कुछ अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करने के लिए मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। क्या महिलाएं भी बहुत व्यथित है, दुखी है इस चीज के लिए। हम लोगों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर आप मनरेगा खत्म करोगे तो इस देश की जनता आपको सत्ता से खत्म कर देगी। यह सरकार एक तरफ तो मनरेगा के तहत मजदूरों को समाप्त कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका से ट्रेड डील करके किसानों को समाप्त कर रही है। आप सोचते हैं कि आप नोटिस दे देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और कांग्रेस के लोग जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। भाजपा सरकार गुमराह कर रही है, हम लोग को, गरीबों को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार कहती है कि 60 और 40% का, तो कैसे आप 40% आप राज्य सरकार के ऊपर कैसे ला दे सकते हैं। महिलाएं पावर है ना, पूरी नारी शक्ति है, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हम तो बालू से भी तेल निकाल। ट्रम्प एक ऐसा आदमी जिसका नाम 36,000 बार जो एप्स्टीन फाइल में आता है, ऐसे ट्रम्प के सामने हमारे देश का मुखिया हर बात पे झुकता है। कांग्रेस के अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के यहीं पे अभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं और पुलिस के वैन में बैठाकर कहीं भेज दिए गए हैं। पूरा मामला क्या है यहाँ के बाकी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार हर एक कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के लीडर्स पे नज़र बनाई हुई है। हम यहाँ पे कांग्रेसी लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लोग कहाँ गए हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के बड़ी लंबी हुजूम जो है इकट्ठा हुई है इको गार्डन में, क्या मामला है? देखिए, भाजपा दिन रात ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जिससे इस देश के जो आम आदमी, इस देश का जो गरीब है, किसान है, उसका नुकसान हो रहा है। और उसी क्रम में जो मनरेगा को समाप्त किया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी थी मनरेगा, जिसको वर्ल्ड बैंक तक ने सराहा था, उसको अगर आप खत्म कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि जो बीजेपी की नीयत है वो इस देश के आम आदमी की विरोधी है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की मदद करने के लिए, कुछ अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करने के लिए मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत ये हमारा विधानसभा घेराव था। सरकार ने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करो, उनको नोटिस दो, डराओ धमकाओ, लेकिन हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सड़क पर निकले, हमारे सभी नेता शामिल हुए और हम लोगों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर आप मनरेगा खत्म करोगे तो इस देश की जनता आपको सत्ता से खत्म कर देगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिखा रहे थे अपनी चोटें, तो क्या पुलिस से झड़प भी ज्यादा हुई है क्या? तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाते हैं। 300 सीटें आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दी, लेकिन आप इतने कमजोर, इतने लोग कि आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस है नहीं उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस जब निकलती है तो आप पूरे प्रदेश की पुलिस बुला लेते हैं, पलटन बुला लेते हैं, प्लाटून बुला लेते हैं। जिस तरीके की तानाशाही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पुलिस के दम पर की है, हमारे नेताओं को चोटें आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चोटें आई, समय आने पर जनता देख रहे, इसका हिसाब किताब करेगी। इस जो जनता की आवाज है, जो मनरेगा जिसको समाप्त करना चाहते हैं, ये हम किसी भी कीमत पर मनरेगा को समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन हर शिक्षक कहीं न कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। तो यह सरकार एक तरफ तो मनरेगा के तहत मजदूरों को समाप्त कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका से ट्रेड डील करके किसानों को समाप्त कर रही है। तो इनका लक्ष्य यही है कि हर वर्ग को समाप्त कर दिया जाए। उसी का प्रयोग हुआ शिक्षा में भी कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो रही है। तो इन सब का मिला जुला प्रदर्शन था, जिसमें आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हाउस अरेस्ट तक किया गया, नोटिसें दी गई। इसके बावजूद हजारों की भीड़ पुलिस के रोकने के बावजूद जुटी और अंत में उन लोगों ने लाठीचार्ज भी किया। हमारे नेताओं को चोटें भी आई, लेकिन हमारा जोश डिगा नहीं पाए। क्या तकलीफ है आपको मनरेगा से? नाम ही तो बदला है और उसमें बढ़ा चढ़ा कर दे भी रहे हैं, 100 की जगह 125 कर दिए, डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है, तो तकलीफ क्या है आपको? आप खुद CRPG कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तकलीफ यही है, जो दिन तो बढ़ा दिया गया लेकिन गारंटी नहीं दी गई। पहले 100 दिन की गारंटी थी कि आपको 100 दिन रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसका आपको भत्ता मिलता था। अब दिन बढ़ा दिए लेकिन गारंटी को उन्होंने घटा दिया, गारंटी वह दे नहीं रहे हैं। दूसरा है कि पहले काम मांगता था मजदूर,
मजदूर काम मांगता था तो आपको काम देना पड़ता था। इसमें है कि काम सरकार रिलाट करेगी और वह भी केंद्र और प्रदेश सरकार, उसको पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा। यानी अब मजदूरों के द्वारा काम मांगने पे काम नहीं मिलेगा, उनके द्वारा दिया जाएगा। इससे जो मूल भावना थी उसी भावना को ही सरकार समाप्त कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मूल भावनाओं को सरकार समाप्त कर रही है, ये इनकी दिक्कत है। आइए आप दो महिलाओं से बात आप ये करते हैं। नोटिस दे के लोगों को डराना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप नोटिस दे देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और कांग्रेस के लोग जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। इस तरीके की नोटिसें, मुकदमे, जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस तरीके की नोटिसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरा नाम सुमन त्रिवेदी है और भाजपा सरकार मनरेगा को बिल्कुल खत्म करने पे लगी है। गरीबों का अधिकार मार रही है। ग्रामीण जो हमारा मनरेगा सरकार बनी थी उसके लिए बेरोजगारी खत्म हो रही है। गरीबों के हक के लिए हमें लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है, देश के समुचित विकास के लिए लड़ना है, बजट के लिए लड़ना है। गरीबों को वादा किया जाता है कि उनके लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता है उनके लिए। ऐसे ही चल रहा है। कैसे हक खत्म करी सरकार, हक कैसे मारी सरकार? हक मार रही है वो झूठे वादे देके कि वो गरीबों के लिए करेगी, कुछ नहीं करती है। वो मनरेगा सरकार के लिए उसका नाम बदल रही है, उसको जो वादे कर रही है वो नहीं कर रही है, जो बजट है वो खराब कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। अब यही सब चल रहा है सर भाजपा सरकार का। और हम लोग ये चाहते हैं कि मनरेगा की जो जनहित है वो जारी रहे और इसके लिए हम लोग को मतलब एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सरकार से। और मनरेगा ग्रामीण के लिए है, गरीबों के लिए है, उनके उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए है, उनके समुचित विकास के लिए है सर। समुचित विकास जी, सरकार की तरफ से मिलना चाहिए सुविधा। हाँ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जो ये नहीं कर रही है भाजपा सरकार, गुमराह कर रही है हम लोग को, गरीबों को गुमराह कर रही है, ग्रामीण को गुमराह कर रही है। गुमराही के मतलब किसान के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। खेल कूद में जो विकास, उनका रोजगार होना चाहिए वो रोजगार छीनी जा रही है। बजट व्यवस्था खराब की जा रही है। जो पैसा देने को कहा जाता है वो पैसा नहीं मिलता गरीबों को। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का कानून लाके दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको योजना के तहत जो हमने 100 दिन का अधिकार दिया था, मजदूरों को रोजगार का अधिकार दिया था, आज उनको 100 दिन की भी नहीं दी जा रही। आप 125 दिन का भी कर दिए, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए आपने उनको बांटे नहीं है, दिए नहीं है। उनकी जो देने का जो बजट था वो आपने खा लिया है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार कहती है कि 60 और 40% का, तो कैसे आप 40% आप राज्य सरकार के ऊपर कैसे लाद सकते हैं? अब 60% वहाँ से राज्य सरकार कैसे उनको किसानों को मजदूरों को बजट देगी? महिलाओं के लिए बहुत भारी क्षति हुई है कि महिलाएं, जो कांग्रेस पार्टी ने ये योजना दी थी कि मिड डे मील की, तो बच्चे जाएं स्कूल तो महिलाएं भी रोजगार कमा सकती थी 100 दिन का मजदूरी के लिए, तो वो भी उनका ठप कर दिया गया। महिलाएं भी बहुत व्यथित है, दुखी है इस चीज के लिए। तो जिस प्रकार से इन्होंने पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रखी। आज जो हम घेराव करे हैं तो कई टॉपिक से, मनरेगा का है, SIR का है, और जिस प्रकार से इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आप बुलडोजर चला रहे हैं। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप मंदिर जो काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, जो क्योटो बनाने की बात करते हैं, जो आपने विश्वनाथ भगवान के मंदिर में भी तोड़ा तोड़ी करी है, मजारों को तोड़ा गया। लखनऊ में आपने किस प्रकार से बुलडोजर चला करके KGMU के कितने मजारों के लिए आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो, आप तोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये आप नफरत की राजनीति छोड़िए, आप पूरी तरीके से सामाजिक उन्माद फैला रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग घेराव किए हैं, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता, पूरी तरह से हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता लगे हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी भी पूरी तरीके से आए हैं यहाँ पर के, और हम आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की। और जिस प्रकार से छात्रों के साथ पेपर लीक मामले हुए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये हम लोग पूरी आवाज लेकर के बुलंद किए हैं। जितना
आप हम पे तानाशाही कर सकती है भाजपा सरकार, योगी सरकार, पुलिस के जरिए करते रहिए। हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सामने हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि श्री, मैं प्रवक्ता रह चुकी हूँ। प्रवक्ता रह चुकी है, अभी नहीं? अभी मैं एससी डिपार्टमेंट की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मीडिया प्रभारी एससी डिपार्टमेंट, एससी हूँ इसलिए एससी डिपार्टमेंट की प्रवक्ता। एससी से पहले महिला है? हाँ, पहली महिला प्रवक्ता हूँ। पहले सबसे पहली राज बब्बर जी ने मुझे सबसे पहली प्रवक्ता थी मैं, यहाँ पे जो यूपी में बनाई गई थी, मैं ही बनी थी सबसे पहली प्रवक्ता प्रदेश की। आपकी जो बातें हैं पूरी एकदम सरकार को एकदम झकझोर के रख देगी। जी बिल्कुल, हम लोग हैं, ये महिलाएं पावर है ना, पूरी नारी शक्ति है। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम तो बालू से भी तेल निकाल सकते हैं। और ऐसी सरकार को जो झूठे वादे करती है, जुमलेबाजी करती है, और दिया क्या महिलाओं को पूरी तरह। अगर आंगनबाड़ी महिलाओं की बात की जाए तो क्या मिला उनको? यही तो इको गार्डन में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, लाठी डंडे मारे गए, गर्भवती महिलाओं के पेट पे लात मारी गई, हर प्रकार की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो जिस प्रकार से योगी सरकार और वहाँ केंद्र की सरकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कुलभूषण सिंह देख लो, कुलभूषण का किस प्रकार से अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। अभी हाई कोर्ट ने उनको, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनकी जमानत रद्द कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी ने ही आवाज उठाई थी लखीमपुर में, और हाथरस का केस देख लीजिए, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको हत्या कर दी जा रही है, पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जा रहा है। तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? हम पूरी ताकत से, हमारी सब महिलाएं हैं यहाँ पे भी आई हैं, और हम हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये नफरत की राजनीति अब हम लोग नहीं सह सकते। जिस प्रकार से ये उन्माद फैला रहे हैं, भाई भाई को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना, कब्रिस्तान, शमशान, होली, दिवाली, होली और ये ईद की बात करते हैं, ये लड़ाओ की बात करते हैं, भेदभाव करते हैं, भटकाव कर रहे हैं सबके साथ, और सारी जनता को गुमराह कर रखा है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगी कांग्रेस की स्थिति को देखकर? कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। अब ये नहीं है कि कांग्रेस अब घरों में बैठी है। आपने देखा ना, सड़कों पे कोई भी कार्यक्रम, हमारे कितने कार्यक्रम हो, SIR के, वोट चोरी के, हम सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी मनरेगा का 13 तारीख को हमने निकाला, पूरे 75 जिलों में हमारे कार्यक्रम हुए। मनरेगा के लिए हम आवाज उठाए। जो बापू महात्मा गांधी जी ने आज जो ये उनके नाम से ये काम था, अब जी राम जी की बात करते हैं आप, तो किस प्रकार की आप घिनौनी हरकत करते हैं, भटकाव फैला रहे हैं समाज में, और कुछ नहीं। समाज में भड़काव फैला रहे हैं आप लोग क्या? हंसनाथ तिवारी, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस मऊ। मित्रों, सज्जनों, महिलाओं, हम लोग आज लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए मनरेगा की समस्या है, अभी बनारस का तोड़फोड़ की समस्या है ने देखा। हमारे अजय राय जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोग चले हैं। आज देखिए, महंगाई का दौर, आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये सरकार निकम्मी। आज जो 50 किलो का पहले यूरिया दिया जाता था, अब 40 किलो किसानों के लिए कर दिया। मैं किसान नेता होने के नाते, जो यूरिया का दाम तो पहले 50 किलो की वजन था, अब 50 किलो की जगह 45 कर दिया गया है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अटकाने भटकाने का काम बंद करें। हमारे नेता राहुल गांधी में संसद में बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। शेर जो होते हैं डरा नहीं करते, मौत तो गिदड़ों की होती है, शेरे दिल मरा नहीं करते। हमारा नेता शेर है और बराबर लड़ता रहता है। हम चाहते हैं, आज विषम परिस्थिति से देश गुजर रहा है, तमाम समस्याएं हैं, नौजवान सड़कों पर है। आज हम लोग देखिए घेराव किए हैं और हम लोग की गिरफ्तारी दिए हैं, योगागन में लिया करके गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो मनरेगा को इन्होंने राम जी योजना बनाया है, आज उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव रखा था। ये भाजपा सरकार जो है किसानों का कमर तोड़ने का काम कर रही है। अभी हाल में ही एक ट्रेड डील हुआ अमेरिका के साथ। ट्रम्प एक ऐसा आदमी जिसका नाम 36,000 बार जो है एप्स्टीन फाइल में आता है। ऐसे ट्रम्प के सामने हमारे देश का मुखिया हर बात पे झुकता है। आखिर क्या मजबूरी है? किसान जो ट्रेड डील है, इन्होंने क्या किया कि उनका जो सामान आएगा हमारे
देश में वो 0% पर आएगा और हमारा जो सामान जाएगा वो 18% पे जाएगा। आप वहाँ के किसानों को देख लीजिए, उद्योगपति होते हैं अमेरिका के जो किसान होते हैं और उनको सब्सिडी भी मिलती है। हमारे किसानों को देख लीजिए कि आप भी भारतीय हैं, यहाँ के किसानों की क्या हालत है बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अगर 18% पर हमारा वहाँ सामान जा रहा है, 0% पे वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप सोचिए कि किसान जो यहाँ के किसान जो भी अपनी खेती कर रहे हैं उनको बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रभारी और पूरी कांग्रेस टीम, पूरा कार्यकर्ता, हर जिले 75 जिलों से कार्यकर्ता आए हैं और कम से कम हजारों की संख्या में आज ये हम लोग लड़ाई लड़े। और जब तक मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं ब्रिज मौर्य, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यूपी मध्य जोन। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आज हम लोग बहुत शांतिपूर्वक अपने कार्यालय पीसीसी से अजय राय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में निकले और विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, मगर हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, मगर पुलिस ने जबरदस्ती भाजपा सरकार के कुत्सित मानसिकता उनकी वजह से वहाँ पे हमको रोका और गिरफ्तार करके आज जेल भेजा। आज देखिए एनसीआरबी डेटा में यूपी नंबर 1 पे है। अगर दलित की बात करो, महिलाओं की बात करो, आपको डेटा उठा के दीजिए, नंबर 1 पे है। अपराधियों को छोड़ के कांग्रेसों को पकड़ रही है। आप ये सरकार बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहती है कि इन्होंने इंडिया और अमेरिका का डील अभी कर रहे हैं लोग, उसमें किसानों का जो है वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट भी अमेरिका का यहाँ बिकेगा। आप सोचिए अगर इंडिया की बात करें, यूपी की बात करें तो लगभग 6,700 रुपये, 67 रुपये लगभग मासिक आय है यहाँ पे किसानों की। वहाँ का अमेरिका सरकार अपने किसानों को लगभग 2.25 करोड़ रुपए औसतन सब्सिडी देती है। आप बताइए 2.25 करोड़ सब्सिडी आपको मिलेगी, आप नेपाल में खेती कर लेंगे। माननीय और प्रदेश उपाध्यक्ष था माइनॉरिटी कांग्रेस, अभी फिलहाल यूपी इंचार्ज हूँ, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी ऑफिस एंड सेंटर। बताइए। धरना प्रदर्शन हो रहा है, काफी लोग जुटे हुए हैं। भाई धरना प्रदर्शन आज हमारी कॉल थी, जो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और ये जन विरोधी जो भ्रष्ट सरकार है मोदी योगी की, इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे उसमें ट्रेड डील का मुद्दा हो, उस पर लगातार देश को गुमराह कर रहा है, नौजवानों का हक छीना जा रहा है, किसानों का हक छीना जा रहा है, उसी के विरोध में आज हमारा विधानसभा घेराव था, जिसका हजारों हजार हमारा कार्यकर्ता सीमाओं पर इन्होंने रोक रखा है, बैरिकेडिंग लगा प्रदेश कार्यालय पे पूरे लोग एक कार्यकर्ता भरा है, लेकिन ये लोग तो मतलब वहाँ से गिरफ्तार करके हम लोगों को यहाँ लेके आया है। हमारा ये विरोध इस सरकार के कि जाने तक लगातार जारी रहेगा और हम और कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमें जनता का सहयोग मिल रहा है। इस मुहिम में जनता भी हमारे साथ जुड़ी है। हम इस कांग्रेस से मतलब इस जन विरोधी सरकार को आने वाले चुनाव में 2027 में उखाड़ने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नहीं है, केवल कांग्रेस। इंडिया ये आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, यह सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन है। उनका कल था 16 तारीख को, उनका भी था। हम लोग अपना ऐसे पार्टी अपना ये पार्टी निकालती है, एनडीए उसका इंडिया गठबंधन का नहीं था कार्यक्रम। मैं हुमायूं बेग, शहर अध्यक्ष बिजनौर कांग्रेस कमेटी से। आज हम लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। जिस तरह से मनरेगा कानून को भाजपा सरकार ने कमज़ोर करने का काम किया है और भाजपा चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने जी राम जी को बीच में लाकर मनरेगा को महात्मा गांधी बनाम राम करना चाहते थे, ये भूल रहे हैं कि सबसे बड़े देश में राम के उपासक रहे हैं तो वो गांधी जी रहे। उनके मरते वक्त उनके मुंह से हे राम ही निकला था। लेकिन भाजपा जो काम करना चाहती थी, देश उलझा रहे राम जी में और गांधी जी में, और जिस तरह से उन्होंने 60% का और 40% का, केंद्र सरकार 60% उसको बजट को एलोकेट करेगी मनरेगा के लिए और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन राज्य सरकार के पास बजट ही नहीं है अपने सरकार प्रदेश चलाने के लिए, तो कैसे वो वहन कर सकती है 40% का। तो उस तरकीब से वो बहुत होशियारी के साथ इस कानून को कमज़ोर करके ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए आज पूरे प्रदेश से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे नेता, आज हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परसों से डिटेन किया हुआ है। कल रात से उनके घर पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, रास्ते में रोका गया है। हम लोग भी घर छोड़कर किसी तरीके से निकलकर यहाँ पर धरने में, प्रदर्शन में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन सरकार को ये याद रहना चाहिए, ये देश, भारत देश ने हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है, परिवर्तन की धरती रही है और इनकलाब की धरती रही है। यहाँ परिवर्तन होगा, इनकलाब आएगा
और जनता इनके सारे कारनामे देख रही है। जिस तरह से हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता, यहाँ पर अगर हम जनता, मजदूरों की, किसानों की बात करने जा रहे हैं तो हमें सड़क पर डिटेन किया जाता है। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हैं वहाँ पर, बहुत सारे अध्यक्ष जी को हमारे चोट लगी है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को। जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं, तानाशाही कुछ समय तक चलेगी, लेकिन ये देश की हमारी तासीर है, यहाँ पर नफरत ज्यादा देर पनप नहीं सकती। यह देश की तासीर है, यहाँ पे नफरत पनप नहीं सकती, देश की तासीर है, ये देश की तासीर है, यहाँ पे नफरत पनप नहीं सकती। नाम क्या है आपका? मेरा हुमायूं बेग नाम है। हुमायूं बेग ने कहा है यह देश की तासीर, यहाँ पे नफरत ज्यादा पनप नहीं सकती, और ये कांग्रेस है और कांग्रेस इसी विचारधारा के साथ प्रदर्शन कर रही है। नफरत पनप नहीं सकती, बात को पूरा करने दीजिए। नफरत यहाँ पनप नहीं सकती, जो भाजपा नफरत यहाँ फैला रही है। मोहब्बत की धरती है, कांग्रेस उस मोहब्बत के पैगाम के साथ चल रही है। ये देश की तासीर है, मेरा दोबारा कह रहा हूँ, ये देश की तासीर है। यहाँ नफरत ज्यादा दिन टिकती नहीं है, यहाँ मोहब्बत से ही देश चला है, और मोहब्बत से ही गांधी नेहरू विचारधारा पे मोहब्बत से देश चलेगा। अब मोहब्बत पे बात आ गई है, नफरत पे खत्म हो गई है, मोहब्बत से ही देश चलेगी। भाजपा जो है नफरत फैला रही है, ये वो बोल रहे हैं बेग साहब। नारी शक्ति ने अपनी विडंबना बताई, और योगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इन्होंने कई सारे सवाल किए और अपने कटाक्ष किए। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।